जादुई फ्रॉक का कुआं। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के एक गांव में पप्पू और करीना दोनों पति पत्नी साथ मिलकर रहा करते थे। वे दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। उनका गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। उन दोनों के पास हमेशा से पैसों की कमी रहती थी। उन दोनों को ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाते थे। ऐसे ही एक दिन करीना अपने पति पप्पू से कहती है, सुनिए जी, हमारी गरीबी कब खत्म होगी करीना, एक दिन हमारी गरीबी भी जरूर दूर होगी। अच्छा, हमारे खेतों पे जाने का समय हो गया है, अभी मैं चलता हूँ। इतना कहकर पप्पू वहाँ से खेत चला जाता है। करीना रोज दोपहर में पप्पू के लिए खाना लेकर खेतों में जाती थी और वे दोनों वहीं बैठकर खेतों पर खाना खाया करते थे। लेकिन आज करीना को खेत में पहुँचने में बहुत समय लग रहा था। पप्पू मन ही मन सोचता है, अरे दोपहर हो गई पर अभी तक करीना खाना लेकर नहीं आई है। अब तो मुझे भूख भी लग गई है। पप्पू इतना सोच ही रहा था, तभी उनका मालिक वहाँ आ जाता है, जो कि एक बूढ़ा बहुत लालची इंसान था। क्यों रे पप्पू, यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहा है? मैं तुम्हें खेत में काम करने के पैसे देता हूँ, आराम करने के नहीं। खेत में जाकर फटाफट काम कर, वरना मैं तुम्हें एक भी पैसे नहीं दूंगा। नहीं साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं शाम तक आपका सारा काम कर दूंगा। ठीक है, शाम तक सारा काम खत्म हो जानी चाहिए और इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर पप्पू का मालिक वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पप्पू फिर से खेतों के कामों में लग जाता है। तभी उसकी पत्नी करीना वहाँ पर खाना लेकर आ जाती है। जी, मैं आपके लिए खाना ले आई हूँ, जल्दी से मुँह हाथ धो लीजिए और हम सब मिलकर खाना खा लेते हैं। पप्पू भी करीना को देखकर खुश हो जाता है और पप्पू और करीना एक पेड़ के नीचे बैठकर लंच खोलते हैं। और करीना आज सिर्फ एक ही रोटी लेकर आई थी। अरे ये क्या करीना, आज तुम एक रोटी बस लेकर आई हो? जी, वो क्या है ना कि घर का सारा अनाज खत्म हो गया है और मैं सिर्फ एक रोटी मैं पड़ोसन से मांग कर लाई हूँ, इसीलिए आज मुझे आने में देरी भी हो गई। इसका मतलब तुमने भी आज सुबह से कुछ नहीं खाया होगा ना? चलो कोई बात नहीं, आधी रोटी तुम खा लो, आधी रोटी मैं खा लेता हूँ। पप्पू इतना बोल ही रहा होता है कि वहाँ पर एक बहुत बुजुर्ग महिला आ जाती है। बेटी, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है और मुझे बेटे पुताओं ने घर से भगा दिया है। अब से मैं सड़कों पर भटक रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ खाने के लिए है तो भगवान के लिए मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर पप्पू कहता है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ एक ही रोटी है, क्या एक रोटी में आपका पेट भर जाएगा? ये रोटी आप खा लीजिए, इससे आपकी भूख मिटेगी तो नहीं, पर आपकी भूख थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएगी। इतना कहकर पप्पू से वो रोटी दे देता है और देखते ही देखते वो महिला रोटी खत्म कर देती है और वो महिला आसपास के कुएं से पानी पीकर चली जाती है। उस महिला के चले जाने के बाद करीना कहती है, ए जी, अब आप क्या खाएंगे? अब तो आपके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। कोई बात नहीं है करीना, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं बिना खाए पिए भी 2 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ, पर वो बुढ़िया माई बिना खाए बीमार पड़ सकती थी। पप्पू और करीना की ये सब बातें सुनकर वहाँ पर एक परी आ जाती है। वो परी उस पेड़ पर से बैठकर देखती है। वो परी बहुत दयालु थी, वो सभी लोगों की मदद किया करती थी। वो परी पेड़ों पर से नीचे उतरकर दोनों के सामने खड़ी हो जाती है। वो परी को देखकर पप्पू और करीना हैरान हो जाती है। तभी वो परी कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम दोनों को कोई हानि पहुंचाने नहीं आई हूँ। मैं तुम दोनों पति पत्नी की पेड़ पर बैठकर बात सुन रही थी। तुम दोनों पति पत्नी भी सुबह से भूखे ही हो और तुम दोनों के पास बस एक ही रोटी थी जो तुमने उस बूढ़ी अम्मा को खिला दिया। इससे ये साबित होता है कि तुम दोनों भले इंसान हो। मैं तुम दोनों की बातें सुनकर बहुत खुश हुई।
इसलिए मैं तुम दोनों की कुछ मदद करना चाहती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ पर एक जादुई फ्रॉक प्रकट कर देती है। यह एक जादुई फ्रॉक है, तुम इस फ्रॉक को ले जाकर अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना। उसके बाद पूरा कुआं फ्रॉक से भर जाएगा और तुम उस फ्रॉक को बेचकर अपना गरीबी दूर कर सकती हो। परी इतना कहकर वहाँ से गायब हो जाती है और दोनों पति पत्नी परी की दी हुई फ्रॉक को कुएं में डाल देती है। फिर वे दोनों वहाँ पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पूरी कुआं फ्रॉक से भर जाता है। उस कुएं के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर फ्रॉक थे। ये देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होती है। फिर वे दोनों पति पत्नी बहुत सारा फ्रॉक निकालकर बाजार में बेचने चले जाते हैं। शाम तक वो फ्रॉक बेचकर पप्पू और करीना को बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं और फिर इस तरह पप्पू और करीना दोनों रोज शाम सुबह फ्रॉक निकालकर बेचा करती थी और वे दोनों कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाते हैं। और पप्पू ने भी खेत पर जाना छोड़ दिया था। एक दिन उसके मालिक खेत पर काम कर रहे दूसरे मजदूरों से पूछता है, अरे क्या बात है, आजकल पप्पू खेत पर काम करने नहीं आ रहा। साहब वो अब कभी काम पर आएगा भी नहीं। ऐसा क्यों, उसकी कोई लॉटरी लग गई है क्या? ऐसा ही समझो साहब। इसके बाद वो मजदूर पप्पू के मालिक को सारी बातें बता देता है। उसके बाद उसका मालिक मन ही मन सोचता है, पप्पू और उसकी बीबी कुएं से निकाल निकाल कर फ्रॉक बेचती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो गांव के सबसे अमीर इंसान हो जाएंगे। मुझे किसी भी तरह से वो कुएं से सारी फ्रॉकें चुराना पड़ेगा। फिर अगले दिन पप्पू और करीना उस कुएं से फ्रॉक निकालकर बाजार बेचने जाती है। यही अच्छा मौका है, वहाँ पर अभी कोई नहीं होगा। मैं अभी जाकर उस कुएं से सारी फ्रॉक चुरा लेता हूँ। इतना सोचकर पप्पू का मालिक उस कुएं के पास पहुँच जाता है। जैसे ही पप्पू के मालिक कुएं के नजदीक जाता है तो सभी फ्रॉक सांपों में बदल जाते हैं। कुएं के अंदर इतने सारे सांप को देखकर पप्पू का मालिक घबरा जाता है। अरे ये कैसा जादू है, अभी तो फ्रॉक था, ये सभी सांप कैसे बन गए? और इसके बाद वो परी वहाँ पर आ जाती है। परी को देखकर उसका मालिक घबरा जाता है। तू यहाँ फ्रॉक चोरी करने आया था ना, मैं अभी बताती हूँ तुझे। इतना कहकर वो परी उस बुढ़े को करंट लगा देती है। वो बहुत चिल्लाता है पर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आता। और दूसरी तरफ पप्पू और करीना कुएं से फ्रॉक निकालकर बेचती रहती है और धीरे धीरे बहुत सारा पैसा और नाम कमा लेती है। तो दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरे के प्रति कभी भी बुराई नहीं सोचनी चाहिए। और हाँ, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।